प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कवि घनानंद के जीवन परिचय, उनका रचना संसार और इस पाठ के कठिन शब्दार्थों के ऊपर बात की थी। आज हम दूसरी कक्षा में रीतिकाल के यशस्वी और महान कवि घनानंद के कवित्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। इन कवित्वों का मैं आपको संदर्भ से प्रसंग व्याख्या करके और बताऊंगा। आपको पूर्व में बताया गया है कि व्याख्या को 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम करते हैं। व्याख्या का पहला बिंदु संदर्भ होता है, व्याख्या का दूसरा बिंदु प्रसंग होता है, व्याख्या के तीसरे बिंदु में हम कठिन शब्दार्थों का अर्थ लिखते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर हम व्याख्या करते हैं और फिर अंत में 5वें नंबर पर हम विशेष लिखते हैं। तो हम इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत आज आपको घनानंद जी के कवित्व की सप्रसंग व्याख्या करके बताएंगे। सबसे पहले हम घनानंद जी के पहले कवित्व का वाचन करके देखते हैं। हिंदी भाषा में कवित्व को किस तरीके से गाया जाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, वो मैं आपको सर्वप्रथम बताऊंगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सब इस कवित्व का वाचन करते हैं। मैं आपको इस कवित्व का वाचन करके दिखाता हूँ। बहुत दिनान को अबदी आस पास पर खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही रखते ही दे दे सन्मान को। झूठी बत्ती यानी की पत्यानी ते उदास वह के, अब न घिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे है आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। हाँ, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। तो प्यारे बच्चों, ये हमने इस कवित्व का वाचन किया। अब सर्वप्रथम हमको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यह कवित्व कवि घनानंद के द्वारा रचित है और यह कवित्व हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से उद्धृत है या लिया गया है। सर्वप्रथम इस प्रकार से हमने संदर्भ लिख दिया। इसके बाद हम इसके प्रसंग की बात करेंगे। तो प्रसंग में कवि घनानंद जो है अपनी प्रेमिका सुजान, जो कि बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं है और उनके दर्शन को बहुत ही अधिक दिन हो गए हैं, इसलिए घनानंद जी के जो प्राण हैं वो उनके दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ज़्यादा दुखी है। घनानंद जी अपनी प्रेयसी सुजान को ये बताना चाहते हैं कि आपके दर्शनों के लिए ही मेरे प्राण अभी तक मेरे शरीर में हैं, नहीं तो ये कभी के निकल गए होते। तो यहाँ घनानंद जी की प्राणों की जो विफलता है, प्राणों का जो दुख भरा दर्द है, उसको इस प्रसंग में उन्होंने व्यक्त किया है। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम इसमें कठिन शब्दार्थ लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन 8 पंक्तियों में से और कोई भी 5 या 6 कठिन शब्दार्थ लेकर के उनका अर्थ लिख सकते हो। जैसे कि सर्वप्रथम दूसरी पंक्ति में जो खरे शब्द है उसका अर्थ होगा अत्यधिक, बहुत अधिक। और खरे के पास ही जो अरबरनी नाम का शब्द है, ये दूसरा शब्द हो जाएगा हमारा। इसका अर्थ हो जाएगा घबराहट या व्याकुलता। दूसरा शब्द अरबरनी है जिसका अर्थ हो जाएगा घबराहट या व्याकुलता। तीसरी पंक्ति में छबीले शब्द आया है। इस छबीले शब्द का अर्थ है सुंदर। और तीसरी ही पंक्ति में मन भावन शब्द आया है, इसका अर्थ हो जाएगा प्रियतम या प्रियतमा। इसके बाद 5वीं पंक्ति में पत्यानी शब्द आया है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक के जो कठिन शब्दार्थ थे उनमें भी आया था। पत्यानी शब्द का अर्थ है विश्वास करना। और इसके अलावा अधर शब्द आया है 7वीं पंक्ति में। अधर होठ को कहते हैं।
इसी पंक्ति में पयान शब्द आया है, इसका अर्थ आप लिख दोगे प्रस्थान करना या प्रयाण करना। और अंतिम पंक्ति में चाहत शब्द आया है, तो चाहते हैं, चलन, चलना। इस प्रकार से आप कठिन शब्दार्थों में जो आपको इस कवित्व में कठिन लगे उनको आपको लिख देना है। अब चौथे बिंदु के रूप में हम इस कवित्व की व्याख्या करेंगे। व्याख्या में आप सबसे पहले प्रथम दो पंक्तियों को लीजिए और हम उनकी व्याख्या करते हैं। बहुत दिनान को अबदी आस पास परे खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। तो यहाँ महाकवि घनानंद जो रीतिकाल के यशस्वी कवि है वो सुजान से कहते हैं, पहली लाइन का अर्थ है बहुत अधिक, बहुत का मतलब है अधिक, दिनान दिनों, अवधि, अवधि का अर्थ है समय, आसपास नज़दीक, खरे, खरे शब्द का मतलब है अत्यधिक, अरबरनी शब्द का अर्थ है व्याकुलता या घबराहट, उठी, उठे हैं, जान, जो दूसरी पंक्ति में जो जान शब्द आया है उसका अर्थ है सुजान। तो यहाँ कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, आप बहुत दिनों के समय से मुझे मिले नहीं हैं, अर्थात आप मुझे बहुत समय से मिले नहीं हैं, आपके दर्शन मुझे बहुत अधिक समय से हुए नहीं थे। अब जब आपके दर्शन होने की जो अवधि है या समय है वो पास आता जा रहा है, तो इस प्रकार पास आते हुए समय में मेरे ये जो प्राण हैं वो अत्यधिक घबरा रहे हैं, घबराहट से भर उठे हैं। खरे अत्यधिक, अरबरनी घबराहट, तो मेरे जो ये प्राण हैं वो अत्यधिक घबराहट से भर उठे हैं, क्योंकि अब आपसे मेरा मिलन का समय नज़दीक आ रहा है। बहुत दिनों से मैं आपसे मिला नहीं हूँ और अब आपके मिलन का समय बहुत पास आ गया है। तो इस बात को सोच कर के और मेरे प्राण जो है वो अत्यधिक व्याकुलता से ग्रस्त हो गए हैं, वो बहुत अत्यधिक दुखी हो रहे हैं, वो घबराहट से भर उठे हैं। इन दो लाइनों का ये अर्थ था। अगली दो लाइनों को हम फिर से देखते हैं। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही रखत ही दे दे सन्मान को। यहाँ कवि घनानंद सुजान से कहते हैं कि कही कही, कह कह कर, आवन आने की, छबीले, छबीले का अर्थ है सुंदर, मन भावन प्रियतमा, गही गही पकड़ पकड़ कर, राखती रखता हूँ, दे 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 देकर, सम्मान सम्मान या आदर। तो यहाँ कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणों को बार बार आपके आने की सूचना देता रहता हूँ, कई कई कहता रहता हूँ, आवन आने की, छबीले सुंदर, मन भावन प्रियतमा, अर्थात मैं अपने प्राणों से बार बार ये कहता रहता हूँ कि मेरी सुंदर प्रियतमा हैं, वो मुझसे कभी न कभी आकर के जरूर मिलेगी। गही गही राखती ही दे दे सम्मान को, और ये प्राण मेरे शरीर से निकलना चाहते हैं, परंतु मैं इनको बार बार पकड़ करके और अपने हृदय में रखे हुए हूँ। मैं इनको बहुत आदर सम्मान देता हूँ, मैं इनसे आदर से बात करता हूँ कि मेरी प्रियतमा एक दिन ज़रूर आकर के मिलेगी, और इसी कारण से ये प्राण मेरे शरीर में अटके हुए हैं, इसी कारण से ये प्राण मेरे शरीर में अभी तक बचे हुए हैं। ये तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ था। अब आगे पांचवी और छठी लाइन का अर्थ देखिए बच्चों। झूठी बत्ती यानी कि पत्यानी ते उदास वह के, अब न घिरत घन आनंद निदान को। अब यहाँ पर कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि झूठी, आपकी झूठ से भरी हुई, बतियानी बातें, पत्यानी विश्वास करके, उदास निराश वह के होकर, आपकी जो झूठी बातें थी उन पर अब इन प्राणों को विश्वास नहीं हो रहा है,
और इन्होंने आपकी झूठी बातों पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन अब इनको आपकी झूठी बातों पर विश्वास नहीं रहा और अब वे अत्यधिक उदास हो गए हैं, अब वे अत्यधिक निराश हो गए हैं। और अब निराश होकर के उनकी दशा क्या हुई है कि अब न घिरत घन आनंद निदान को। अब घनानंद जी कह रहे हैं कि ये जो प्राण हैं उनको कभी आनंद के क्षण नहीं मिलते, अर्थात ये प्राण आपकी झूठी बातों से उदास होकर अत्यधिक दुखी हो गए हैं। अब इन प्राणों का दूसरा कोई उपचार नहीं कर सकता, इनका अब कोई इलाज नहीं है, अब इनका कोई उपचार नहीं है, इन प्राणों को कभी आनंद की अनुभूति होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे प्राणों को आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। इसके बाद देखिए 7वां और 8वीं जो लाइन है उनका अर्थ हम करते हैं। अधर लगे है आनि करी के पयान प्राण चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। हाँ, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। अधर, अधर कहते हैं होठों को, लगे हैं, आ गए हैं, आनी आकर, करके करके, पयान प्रस्थान, प्राण मेरे जो प्राण हैं वो शरीर के अंदर से निकलना चाहते हैं और वो शरीर के अंदर से प्रस्थान कर जाना चाहते हैं और वो शरीर के अंदर से निकल करके और मेरे होठों पर आकर के रुक गए हैं, होठों पर आकर के और अटक गए हैं। और क्यों अटके हैं, इसका क्या कारण है, ये अंतिम लाइन में है। देखो, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को, क्योंकि ये जो प्राण हैं वो ऐसे नहीं निकलना चाहते हैं, ये जाना तो चाहते हैं लेकिन अपने साथ ये अपनी प्रियतमा सुजान का संदेश लेकर के जानना चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि घनानंद कहते हैं कि ये जो मेरे प्राण हैं वो मेरे शरीर में इसलिए अटके हुए हैं कि एक बार आपके दर्शन हो जाए। ये प्राण केवल आपके दर्शनों के लिए ही अब तक इस शरीर में रुके हुए हैं, नहीं तो ये प्राण कभी के मेरे शरीर से निकल जाते, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाती। लेकिन मैं जीवन में सिर्फ एक बार आपके दर्शन करना चाहता हूँ। सात्विक प्रेम बच्चों जहाँ पर होता है वहाँ पर, यहाँ पर घनानंद जी का कितना सात्विक प्रेम है कि वह अपनी प्रियतमा के सिर्फ दर्शन करना चाहता है, एक बार जीवन में उनसे मिलना चाहता है और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी रोक रखा है। वो बहुत दर्द से भर कर के, और उनके प्राण बहुत दर्द से भरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे जीवित होने का और दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी प्रियतमा सुजान के एक बार इस जीवन में दर्शन करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे प्राण जो है वो इस मेरे शरीर में अटके हुए हैं और मैं जीवित हूँ, केवल उनकी दर्शनों की आशा में ही मैं जीवित हूँ। उनका संदेश एक बार मुझे प्राप्त हो जाए, उसके बाद यदि मेरे प्राण निकल भी जाए तो उसका कोई गम नहीं, लेकिन एक बार मुझे उनके दर्शन जरूर होने चाहिए। इस प्रकार से इस कवित्त का अर्थ है। एक बार फिर आप देख लीजिए। बहुत दिनान को अवधि आस पास पर खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। कवि घनानंद कहते हैं कि हे प्रियतमा सुजान, आपको मुझसे मिले हुए बहुत दिन बीत गए हैं और अब जब आपके मिलने की अवधि मेरे आसपास आती जा रही है तो मेरे ये प्राण अत्यधिक व्याकुलता से ग्रस्त हो रहे हैं, ये मेरे प्राण अत्यधिक घबरा उठे हैं। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही रखत ही दे दे सम्मान को। और मैं मेरे इन प्राणों को ये बार बार कहता रहता हूँ कि मेरे सुंदर जो मेरी प्रियतमा है वो जरूर आकर के और आपको दर्शन देगी, तब ये रुके हुए हैं। गही गही रखत ही दे दे सम्मान को, और इनको मैं पकड़ पकड़ करके और रखता हूँ, इनको बड़े आदर के साथ रखता हूँ, मैं बहुत सम्मान देता हूँ और बार बार इनको ढांढस बंधाता हूँ कि मेरी प्रियतमा जरूर आएगी, इसलिए ये रुके हुए हैं। झूठी बत्ती यानी कि पत्यानी ते उदास भय के, अब न गिरत घन आनंद निदान को। आपकी झूठी बातों पर मेरे मन ने, मेरे प्राणों ने बहुत विश्वास किया, लेकिन अब उनको आपकी झूठी बातों पर विश्वास नहीं रहा है। आप हमेशा से ही झूठ बोलते रहे कि आकर के मिलूंगी, लेकिन आज तक आपने दर्शन नहीं दिए। तो ये इन प्राणों को अब आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए प्राण उदास हो गए हैं।
ये प्राण उदास होकर के, और अब ये आनंद की अनुभूति नहीं करते, अब कभी भी इनको आनंद नहीं मिलता, ये प्राण हमेशा दुखी ही रहते हैं। अब इन प्राणों का कोई उपचार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं, दुखी रहते हैं। अधर लगे है आनी करी के पयान, प्राण चाहत चलन, ये संदेशो ले सुजान को। और मेरे जो प्राण हैं मेरे हृदय से निकल करके और अधरों पर आकर के रुक गए हैं, होठों पर आकर के रुक गए हैं। मैंने इन्हें होठों पर रोक रखा है, इसका एक ही कारण है कि ये चलते समय, ये प्राण मेरे शरीर से निकलते समय और आपका संदेश ले जाना चाहते हैं, अर्थात आपके एक बार दर्शन करना चाहते हैं। ये प्राण आपके दर्शनों के लिए ही इस शरीर में इतने समय से रुके हुए हैं, इनका और मेरे जीवित रहने का कोई दूसरा कारण नहीं है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस कविता का ये अर्थ है। आप इस कविता का अर्थ समझें, 2 बार मैंने समझा दिया है, और आप बड़ी लय के साथ, जैसे मैंने बताया है, इस कविता को गाएं, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी इस कविता को पढ़ करके। अब हम बात करते हैं इसके विशेष पर, विशेष जो बिंदु है 5वां, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले विशेष में हम लिखेंगे कि इसमें प्राणों की विह्वलता या जो दर्दनाक स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। प्राणों की जो घबराहट है, जो विह्वलता है, प्राण जो दुखी है अपनी प्रेमिका सुजान से मिलने के लिए, उनकी विह्वलता को, उनके दुख को व्यक्त किया गया है। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। दूसरा पॉइंट विशेष में, दूसरा बिंदु आप ये लिखोगे कि इसमें कवित छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये जो आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, यह कवित है, और कवित हिंदी का जातीय छंद है। कवित एक छंद का नाम है। कवित छंद किसे कहते हैं? जिसमें 16 और 15 वर्णों की यति के साथ कुल 31 वर्ण होते हैं, उसको कवित छंद कहा जाता है। ये वर्णिक छंद है। तो यहाँ पर कवित छंद का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर रस की बात करें हम, तो आप तीसरा बिंदु लिख सकते हैं कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जब प्रेमी और प्रेमिका एक साथ एक जगह पर उपस्थित होते हैं और तब नक्सिक का सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, तब तो होता है श्रृंगार रस। और जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से दूर हो और तब एक दूसरे को याद करके और जो विरह व्यथा का गायन किया जाता है, उसमें होता है वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर घनानंद की प्रेमिका सुजान उनके पास नहीं है, वो उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। रस में आप यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस बताओगे। इसके अलावा यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा बहुत ही सरस है और भावों से पूर्ण है। यहाँ पर दुख का भाव प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर भाषा सरस और भावपूर्ण है। भाषा है कौन सी, इसकी बात करें तो अगला बिंदु बन जाएगा कि यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का उपयोग घनानंद जी ने किया है। तो भाषा उनकी ब्रज भाषा है। और अंत में हम बात कर लेते हैं इस कवित्व में अलंकारों की। तो अलंकारों की यदि हम बात करें इसमें, तो कही कही, तीसरी पंक्ति में आप देखिए, कही कही शब्द आया है। एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, परंतु अर्थ उनका एक ही है, कहकर कहकर, इसलिए कही कही शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। इसके अलावा चौथी लाइन में जो गही गही शब्द आया है, उसका अर्थ भी एक ही है, शब्दों की आवृत्ति 2 बार है। गही गही का अर्थ है पकड़ पकड़ कर, तो यहाँ पकड़ना है गही का अर्थ, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और इसी चौथी लाइन में दे 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 का मतलब है देकर देकर, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और अंत में आप देख सकते हो कि जब छंद की पंक्ति खत्म हो रही है तो वहाँ पर तुकबंदी हो रही है। जैसे दूसरी पंक्ति में को आ रहा है, चौथी पंक्ति में भी को आ रहा है, छठी पंक्ति में को आया है और 8वीं पंक्ति में भी को आया है। तो ये अंत्यानुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा
8वीं लाइन में चाहत चलन, चाहत और चलन ये दोनों में च की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर च की 2 बार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। इसके ऊपर ही 7वीं लाइन में पयान प्राण, पयान प्राण यहाँ पर प की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहाँ पर भी छेकानुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा घन आनंद, आनंद रूपी घन, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होगा। आनंद रूपी घन, इस प्रकार से इन अलंकारों का प्रयोग इस कवित्त में किया गया है। तो ये आपको 5 प्रकरणों के अंदर मैंने ये कवित्त पढ़ाया है। आप इसको बार बार सुनें और इसको पढ़ें। यहाँ से यदि कोई प्रश्न उठता है तो वो यह है कि घनानंद जी के जो प्राण हैं वो अत्यधिक व्याकुल क्यों उठते हैं। पहली और दूसरी लाइन से प्रश्न उठता है कि घनानंद जी के प्राण अत्यधिक व्याकुल क्यों हो गए। तो इसका आप उत्तर दोगे कि घनानंद जी को उनकी प्रेमिका सुजान बहुत दिनों से मिली नहीं थी, बहुत दिनों से उनके दर्शन उनको हुए नहीं थे, और अब जब दर्शन उनको होंगे और वो अवधि, वो समय नज़दीक आता जा रहा है, तो उनका हृदय जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबराहट से युक्त हो जाता है कि मैं इतने समय बाद अपनी प्रेमिका से मिलूँगा, कैसे मिलूँगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि घनानंद जी अपने प्राणों को क्या कह कह करके और तसल्ली देते हैं। ये तीसरी और चौथी लाइन से प्रश्न बनता है। यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे कि घनानंद जी अपने प्राणों को ये कह करके तसल्ली देते हैं कि जो मेरी सुंदर प्रियतमा है वो एकन एक दिन जरूर आएगी, और वो इस प्रकार से प्राणों को सम्मान देकर, प्राणों को सम्मान से कहता है, पकड़ पकड़ करके रखता है कि आपको एकन एक दिन प्रेमिका के दर्शन जरूर होंगे। एक प्रश्न 5वीं लाइन से उठता है कि प्रेमिका सुजान की बातों से घनानंद जी के जो प्राण हैं वो क्यों उदास हो गए हैं। तो इसका उत्तर होगा कि प्रेमिका से बार बार वह आग्रह करता है कि आप एक बार आकर के मुझे अपने दर्शन दें, लेकिन फिर भी प्रेमिका इतनी निष्ठुर है कि वह उनको दर्शन नहीं देती। तो अब जो घनानंद जी के प्राण हैं उनको प्रेमिका सुजान की बातों पर विश्वास नहीं रहा है, इसलिए वो उदास हो गए हैं और अब वो सुख की अनुभूति नहीं करते। अब उनका कोई उपचार नहीं हो सकता। और एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है अंत में 7वीं और 8वीं लाइन से कि घनानंद जी के जो प्राण हैं वो हृदय से निकल करके और अधरों पर आकर के क्यों अटक गए हैं। एक यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर हम उत्तर देंगे कि घनानंद जी के जो प्राण हैं वो इस शरीर से निकल जाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। जो प्रेमी अपनी प्रेमिका से जीवन भर दूर रहे और उनको उनके मिलन के लिए इतना इंतज़ार करना पड़े, तो उनके प्राण वास्तव में नहीं रहते। सच्चा प्रेम, सात्विक प्रेम वही रहता है, इसलिए वो उसके प्राण जाना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी घनानंद जी उनको रोके हुए हैं। अधरों पर, होठों पर आकर के रोक लेते हैं क्योंकि उनकी जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा बाकी रह गई है कि वह सुजान जो उनकी प्रेमिका है उनका संदेश एक बार सुनना चाहते हैं, उनके एक बार दर्शन करना चाहते हैं। उनके बाद भले ही उनका जीवन नष्ट हो या उनके जीवन में मृत्यु आ जाए तो उन्हें उसका कोई भी गम नहीं होगा। तो अपनी प्रेमिका के दर्शन करने के लिए, अपनी प्रेमिका के संदेश जानने के लिए, और घनानंद के जो प्राण हैं वो हृदय से बाहर निकल गए हैं, ऊपर उठ कर के और अधरों पर आकर के रुक गए हैं, होठों पर आकर के रुक गए हैं। इस प्रकार से कुछ प्रश्न बनते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। और इसका संदर्भ, प्रसंग, कठिन शब्दार्थ, व्याख्या और विशेष, ये सब मैंने आपको बताया। परीक्षा में आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो ये हुआ घनानंद जी का पहला कवित्त, और अगला जो कवित्त है वो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला कवित्त आपके सामने लेकर उपस्थित होता हूँ।